will get H2 equals to 1/100 मीटर। 1/100 मीटर अगर सेंटीमीटर में कैलकुलेट किया कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, है ना। 1/100 इज 1 सेंटीमीटर। सो H2 इक्वल्स टू, वैसे आंसर इधर लिख दिया तो कैंसिल करेक्ट है। 1/100 की जगह पे राइट 0.01 मीटर, बिकॉज नॉर्मली हम लोग आंसर फाइंड करते ही SI लेते हैं। सो दिस आंसर इज आल्सो करेक्ट, बट आपको अगर टेक्स्ट बुक के आंसर के साथ वेरीफाई करना है तो 1/100 मीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। दैट्स इट। ये सेम फॉर क्वेश्चन नंबर 7 ना, बिकॉज इधर टेक्स्ट बुक मेरे टेक्स्ट बुक में 1 सेंटीमीटर ही आंसर है। कुछ वैल्यू चेंज है क्या? 3.6 into आंसर 1 ही आएगा। मेरे को भी 1 ही है, मेरे टेक्स्ट बुक में भी आंसर 1 ही है। Force of 50 kgf is applied to smaller piston of a hydraulic machine. Even अभी आपको हाइड्रोलिक मशीन है, कराया है ना हमने, नहीं कराया सिलेबस में होगा भी नहीं शायद ज़्यादा, लेकिन फिर भी ये बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ इसके लिए एक सब में करा देते, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, 2 पिस्टन है। सिंपल अगर मैं देखूँ, अगर मेरे पास वो सिरिंज वाला है तो उसमें भी पिस्टन होते, वैसे 2 पिस्टन है। तो यहाँ पे वो कनेक्टेड रहता है थ्रू ट्यूब। मैं जस्ट एक सिंपल सा डायग्राम बना रही हूँ। एक में रहेगा स्मॉल एरिया एंड यहाँ पे आई एम हैविंग बिग एरिया। व्हाट इज गिवन? ये पिस्टन है। पिस्टन मतलब इसके अंदर से ही आएगा, तभी तो ये दबेगा तब नीचे लिक्विड जाएगा ना। समझ रहे हैं? ये आपका जो सिरिंज का जो पिस्टन रहता है ना वैसा वाला है, विच सम इसके ऊपर वेट लगा सकते हो। इसको मैं अगर दबा दूँ ये ऊपर से नीचे मूव कर सकता है, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा ना। यहाँ से लिक्विड के ऊपर प्रेशर आएगा, लिक्विड यहाँ से प्रेशर देगा, इस पर देगा और ये ऊपर चले जाएगा। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ योर व्हाट हाइड्रोलिक मशीन। समझ में आ रहा है ना? लिक्विड से प्रेशर ट्रांसमिट होके ये वाले साइड में प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है। तो हमारा पास्कल्स लॉ क्या बोलता है, P1 equals to P2। जितना प्रेशर यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करेगी दैट इज द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन दिस आल्सो। सो यही फॉर्मूला हमको इस वाले एग्जांपल में अप्लाई करना है। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12 राइट। हाँ, a force of 15 kgs if applied to the smaller piston. So here I am applying how much? 15 kgf force. 15 kgf force is 50 kgf force is applied. Neglecting the friction, find the force exerted on the larger piston. यहाँ पे इस प्रेशर की वजह से कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। Given the diameter of piston, अब ये पिस्टन उन लोगों ने डायमीटर दिया मतलब सर्कुलर कंसीडर किया। मैंने स्क्वायर बनाया, दिस इज सर्कुलर पिस्टन बेसिकली। सर्कुलर अगर मैं कंसीडर कर दूं स्क्वायर की जगह पे, सो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या बताओ? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वायर। तो वी विल फाइंड द एरिया ऑफ बिगर पिस्टन एज वेल एज स्मॉलर पिस्टन यूजिंग द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पहले फाइंड कर दो। स्मॉल का एरिया दिया है 5 सेंटीमीटर, बिग का एरिया नहीं डायमीटर दिया 5 सेंटीमीटर। सो डायमीटर ऑफ स्मॉलर पिस्टन is equals to, I take this this is equals to how much? 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 5/2। क्वेश्चन नंबर 12 5/2। So radius of smaller piston is 2.5 centimeter. is equals to, मैं 5/2 लिखी, 5/2 सेंटीमीटर। अगर मीटर में करना है तो 5/2 मल्टीप्लाइड बाय 100 मीटर। करेक्ट? हाँ। सर दुख रहा है, रुको अभी थोड़ा जस्ट खत्म हो जाएगा, या थोड़ा जस्ट हो जाओ। यू आर नॉट देयर फॉर मैथ्स? हाँ, यू कैन गो देयर। मीटर में करना जरूरी है।
बेसिकली हम लोग को हर सब चीज को SI यूनिट में फाइंड करना रहता है, तो जब तक मीटर में नहीं करेंगे तो आपका सम गलत जाएगा, कुछ रहेगा SI यूनिट में, कुछ रहेगा CGS यूनिट में, तो फिर तो सम गलत होगा। वैसे ही रेडियस ऑफ बिगर पिस्टन क्या आ जाएगा बताओ? Diameter is given 25, right? So radius will be 25 upon 2 into 100, नीचे आ जाएगा in meter. What else is given? This I take smaller वाले को R1, this I take R2, ठीक है? What is given? Force on smaller piston. Yeah, you can say thrust on smaller piston. F1 is equals to 50 kgf. This need not to be converted because kgf is also SI unit, kg में है, ठीक है? Now by Pascal's law, F1 equals to P2. So F pressure का फॉर्मूला क्या? F1 upon A1 ना? F1 upon A1 equals to F2 upon A2. Just substitute the values, you will get the answer. A का value pi r square लेना. So F1 is 50 upon pi. Pi को pi लिख रही हूँ मैं, substitute नहीं करी value because it will get cancelled off later. Pi into r is this r1. So it is 5. जो न्यूमरेटर में वही लिखेंगे और डिनोमिनेटर वाला ऊपर r square है ना, into 2 into 100 into 2 into 100. Are you getting? मैंने ये क्या किया? Pi r square. एरिया का फॉर्मूला, एरिया इज pi r square. Pi r square. R square is this का स्क्वायर. So 5 का स्क्वायर 2 into 100 का स्क्वायर ऊपर चले जाएगा. तो डिवीजन में यहाँ पे ऊपर चले जाएगा. Is equals to, मेरे को पता नहीं है F2 कितना, वही फाइंड करना है, अपॉन pi into here 25 into 25 into 2 into 100 into 2 into 100. What will happen? This will get cancelled out. 2 into 100, 2 into 100, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है. ये इसके साथ कैंसिल हुआ, हाँ, यहाँ पे आपस में कैंसिल नहीं हुआ है. This get cancelled out with this and this get cancelled out with this. समझ में आया? समझ में आया? This will come in denominator here. So it will get cancelled off. So we will have pi will also get cancelled off because this pi will come in the numerator. It will get cancelled. मैं 25 भी cancel हो सकता है. वो cancel करेंगे लेकिन हम उधर लेके जाके करेंगे. We have F2 equals to 15 to 25 into 25 upon 5 into 5. है ना? 5 1 जा, 5 5 जा, cancel. So we have F2 equals to 15 to 25. 15 to 25 कितना बताओ? 1 to 50. 1 to 50. 1 to 50. It will be in what? इसमें आ जाएगा 1 to 50 in kgf. Because ये वाला यूनिट हमारा kgf में था, ये वाला फोर्स, तो this will also be in kgf. चल, understood till क्या? This slide we have. This is my ground level. We have a test tube held in slant like this with some liquid fill. यहाँ पे liquid filled है, right? In this level, A is this is B. This is 60 centimeter and from ground it is 40 centimeter. And this is point C. Slant the length of this test tube. Total length of this test tube is given 200 centimeter. Whenever we are writing height h rho g में, that h is always the vertical height. From the that point से vertical height means हम लोग अगर point B consider कर रहे हैं, we'll be considering this height in this case. ठीक है, हमेशा vertical height हम लोग consider करते हैं.
तो अगर बी का कंसीडर करना है, ग्राउंड से इट इज 40 सेंटीमीटर में, ए का कंसीडर करना है, ग्राउंड से इट इज एट विच 100 सेंटीमीटर, दैट इज 1 मीटर में। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द प्रेशर एट पॉइंट्स A, B and C. It is given density of liquid is 0.90 into 10 kg per meter cube. Density is 0.90 into 10 cube kg per meter cube. Right? And the length of tube is 200 centimeter. So part 1 में first calculate the pressure at point A. What will be the formula? H rho G. H rho G. I take H1. A का height कितना है बताओ? From the ground 1 मीटर। लेकिन एक मिनट, प्रेशर एट पॉइंट ए, एच रho G नहीं लेंगे, सॉरी, प्रेशर एट पॉइंट ए, यहाँ पे कौन सा डेप्थ, यहाँ पे नहीं, वो 1 मीटर है, दैट इज फॉर पॉइंट सी। इसके ऊपर इतना पानी वाटर कॉलम एक्ट करता है, बट हियर नो वाटर कॉलम इज देयर अबाउट दैट, है ना। हम लोग हाइट क्या बोलते हैं? डेप्थ है। हाइट इज द डेप्थ, दैट इज व्हाट वी कंसीडर, राइट? समझ में आ रहा है? हाइट इज द डेप्थ, बट यहाँ पे पॉइंट ए का कोई डेप्थ ही नहीं है, वो तो सरफेस लेवल में है, तो उसमें कुछ तो ही प्रेशर एक्ट कर रहा है। व्हाट प्रेशर इज एक्टिंग ऑन दैट? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एच rho G नहीं आएगा, दिस विल बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू क्या होता है? 1.013. This is given actually. 1.013 into 10 raised to 5 Pascal. It is given in question. Last point. Pascal दी दिया हम लोगों ने, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया, तो हम लोग भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया। ये यूनिट भी करेक्ट है। पास्कल की जगह पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया तो भी यूनिट करेक्ट है, बिकॉज योर प्रेशर का फॉर्मूला इज थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट का न्यूटन है, एरिया का मीटर स्क्वायर है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट इज आल्सो करेक्ट। नाउ फॉर सेकंड पार्ट, प्रेशर एट पॉइंट बी। अब बताओ बी सरफेस से कितना हाइट में, डेप्थ में? सरफेस से 60 सेंटीमीटर। सो वी ऑलवेज कंसीडर द डेप्थ फ्रॉम सरफेस। ठीक है, सो H1 rho G which is 60 सेंटीमीटर, मतलब 60 upon 100 मीटर into rho is given this 0.90 into 10 cube into G। G का वैल्यू दिया है क्या? G is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट, लेकिन इसमें आपको मिलेगा प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी एक्ट हो रहा है ऊपर से, तो इसमें प्लस ये भी आ जाएगा 1.013 into 10 raised to 5। फर्स्ट यू फाइंड दिस मच और जस्ट उसके बाद में लास्ट में ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई करो। जीरो 0.90 को 1000 से मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा? 0.90 into 1000, 90 into 1000 मतलब 3 बार शिफ्ट हो जाएगा ना। हाँ, so it will be 900। 900 into 6, 9 6 are 54 ना, 5400, 900 था ना, 900 into 6 is 5400 upon 10, तो ये 00 कैंसिल, बच्चा क्या करना है? 9.8 से खाली मल्टीप्लाई करना है।
1.8 into 54. 4 is a 32, 4 times a 36 plus 3, 39, 5 is a 40, 5 9 is a 45 plus 4, 49, 2, 9, 9 plus 3, 12. This 5, 2, 9.2 प्लस 1.013, इसको भी अगर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? 1013 into 10⁻². 1013 10⁻², मतलब और 0 दो, राइट? करेक्ट? इस पार्ट को 10⁻5 से मल्टीप्लाई कर दो. सो नाउ जस्ट एडिंग बोथ. 0.2 9 2 101.829.2. 101.101. यहाँ पे इन लोग को 1.066 आया क्योंकि उन लोगों ने अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया. इसका अप्रोक्सीमेट लिया 0.6 into 0.9 into 9.8. 9.8 के साथ मल्टीप्लाई करके उन लोगों ने 53 लिया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया. यहाँ पे 5 to 9 की जगह पर उन लोगों ने 53 कर अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया, इसके लिए उन लोगों को वैसे आंसर है. ठीक है? सो दिस विल बी इन व्हाट 1.018292 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब पार्ट थर्ड के लिए, पॉइंट सी के लिए, यू टेक एच एस हाउ मच 100 सेंटीमीटर, दैट इज 1 मीटर.